तो हमने अब तक जो है बहुत सारी चीज़ें पिवट टेबल में जो है वो बना के देखी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मली आप खुद से हैंडल नहीं कर पाते, वो पिवट टेबल कितना आसानी से आपके लिए कर देता है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पिवट टेबल के ग्रुप्स बना के आप किस तरह से डेटा को और मज़ीद तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास ये डेटा है जिसके थ्रू जो है हम ग्रुप्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पिवट टेबल बनाते हैं। सो अब तक जब भी हमने मार्कर्स को यूज़ किया है तो नॉर्मली डिफरेंट रीजन्स में ये मार्कर्स आ रही होती हैं। लेकिन सपोज़ करें कि हम ज़ोन के हिसाब से अगर मार्केट को ग्रुप करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे? तो हमने यहाँ पर रीजन को हटा दिया क्योंकि अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको ग्रुप करना चाहते हैं। हम यहाँ सेल्स अमाउंट भी ऐड कर देते हैं ताकि सेल्स अमाउंट भी हमें दिख रहा हो। तो फॉर इंस्टेंस स्टार्टिंग की जो 3 कैटेगरीज़ हैं वो हमारी ज़ोन 1 की कैटेगरीज़ हैं। तो हमने राइट क्लिक किया और ग्रुप क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमने ग्रुप क्रिएट किया, अब देखें यहाँ पर ऊपर आपके पास ग्रुप आ चुका है, ग्रुप 1। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम डायरेक्ट नाम इसका लिखना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ ज़ोन 1। और ज़ोन 1 में हमारे पास जो है वो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है वो फ्रांस, जर्मनी, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को हम ज़ोन 2 में डालना चाहते हैं, तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और अगेन ग्रुप बना लेते हैं। तो हमारे पास ये ग्रुप 2 आ गया जिसको हमने ज़ोन 2 का नाम दे दिया। और इस तरह से लास्ट जो हमारे पास कैटेगरीज रहती हैं, मार्केट्स रहती हैं, उसको हम राइट क्लिक करके ज़ोन 3 में ऐड कर देते हैं। राइट, सो आपने देखा कितना आसान है हमारे पास ग्रुप्स बनाना और अपनी मर्ज़ी से डेटा को एनालाइज़ करना। अगर आप इसको थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से करना चाहें, तो जैसे अभी हमने मार्केट 2 यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसको अगर मैं कॉलम्स पे ले आता हूँ, तो ये एक अलग तरीके से ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 के डेटा आपको दिखा रहा होगा। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से डेटा एनालाइज़ करना है और किस तरह से आप डेटा को व्यू करवाना चाहते हो। दिस इज़ द बेस्ट व्यू जो फ़िलहाल अभी नज़र आ रहा है। एक और तरीका हमारे पास होता है, एक और तरीके से हम जो है डेटा को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैंने इसी की कॉपी बनाई, तो नॉर्मली इस तरह से भी आप जो है वो एक और पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने कॉपी किया, इसी के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम चाहते हैं थोड़ा-सा डिफरेंट काम करना। मैंने मार्केट्स यहाँ से रिमूव कर दी और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, जो कि हमने नया बनाया, जो नीचे की तरफ बना हुआ है। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमें देखना ये है कि हमारे पास जो डेटा काउंट हो रहा है, वो किस हिसाब से आ रहा है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है सेल्स आ रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सेल्स आ रही है, वो किस बजट में कितनी-कितनी सेल्स काउंट हो रही है। तो एक दफ़ा दोबारा से हम सेल्स अमाउंट को ड्रैग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम रॉ में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे पास ये बता रहा है कि सबसे छोटा जो सेल नंबर आपके पास है वो 1.3 है और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर 30 समथिंग है। तो फॉर इंस्टेंस हम जो है यहाँ पर सबसे छोटा नंबर उसको हम कहते हैं 0 और सबसे बड़ा नंबर हम उसको कहते हैं कि आप 40,000 ले लें। अपनी मर्ज़ी से हमने दे दिया और 10,000 का हमने गैप दे दिया। आप चाहें तो 5,000 का गैप भी दे सकते हैं। लेट्स से कि हम 5,000 का गैप देते हैं। और जैसे हमने इसको ओके किया तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप बनकर आ गए और ये बता रहा है कि अब 0 टू 5,000 जो हमारे पास सेल होती है, उसमें हमारे पास टोटल इतनी सेल है। अगर आपको नंबर्स नहीं चाहिए, काउंट चाहिए, जो कि यहाँ पर ज़्यादा सेंस बनाएगा, तो हम राइट क्लिक करके समराइज वैल्यूज़ बाय काउंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो 0 से $5,000 के बीच में सेल होती है, उसमें इतनी सेल मौजूद है, इतनी क्वांटिटी हमारी सेल होती है। एंड सो ऑन आपके पास मज़ीद सेल्स आ रही हैं जो कि इस वक़्त आपको नज़र आ रही हैं। क्योंकि हमारे पास 35,000 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए 40 वाला स्लैब हमारे पास नहीं दिखा है। तो आपने देखा कि कितना आसान है डिफरेंट ग्रुप्स बनाना और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ आपको फर्दर डेटा को एनालाइज करने में बड़ी हेल्प मिलती है। इस तरह से इन फ्यूचर आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंडीशंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।